नमस्ते दोस्तों। एसएससी से रिलेटेड दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट और टीचरों पर लाठीचार्ज हुई, इससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी। आज की हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये लाठीचार्ज क्यों हुआ या ये जो बेसिकली आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसकी प्रमुख घटनाएं क्या रही हैं और जो स्टूडेंट या टीचर जो भी प्रोटेस्ट को कर रहे थे, उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका रीज़न क्या रहा है एंड जो भी प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में, एंड जो स्टूडेंट और टीचर इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस। एसएससी जो है, जो सरकारी जो जॉब रहती है उनके विभिन्न पदों पर उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। जैसे ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी से रिलेटेड जो भी पद रहते हैं उनके रिलेटेड ये परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका रीज़न क्या रहा है एंड जो भी प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में, एंड जो स्टूडेंट और टीचर इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस। एसएससी जो है, जो सरकारी जो जॉब रहती है उनके विभिन्न पदों पर उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। जैसे ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी से रिलेटेड जो भी पद रहते हैं उनके रिलेटेड ये परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। लेकिन जो सिलेक्शन पोस्ट था, जो फेज़ 13 उसकी परीक्षाएं थी 24 जुलाई से स्टार्ट हुई और 1 अगस्त को ख़त्म हुई। लेकिन 21 को जैसे ही परीक्षाएं स्टार्ट हुई उसके नेक्स्ट डे से ही या सेम डे से ही क्या है, ट्विटर पर कुछ हैशटैग कर चलने लगा था कि जस्टिस फॉर एस्पिरेंट और एसएससी सिस्टम सुधारो या एसएससी मिसमैनेजमेंट। कारण उसका क्या रहा वो हम जानेंगे। ये जो प्रोटेस्ट था कई प्रशासनिक और टेक्निकल और सिस्टम सही सिस्टम्स ना होना की खामियों से शुरू हुआ था। इसका जो मुख्य कारण था परीक्षाओं का अचानक रद्द हो जाना। कई उम्मीदवारों ने ये बताया कि उनकी परीक्षा बिना पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई थी। कई लोग जो थे 500 से 1000 किलोमीटर दूर से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचे, लेकिन उन्हें पता चला कि परीक्षा उनकी रद्द हो गई है। इससे उनको कुछ अपना वित्तीय नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों का भावनाओं को भी आहत पहुंची कि लोग क्या है कि एसएससी एग्ज़ाम्स की सालों साल से प्रिपरेशंस करते हैं। जब उनका एग्ज़ाम डेट आता है तो एग्ज़ाम देने जाते हैं और डायरेक्ट सेंटर पर जाकर उनको अचानक पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो स्टूडेंट ने जो जर्नी किया है, जो 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की जर्नी किया है, तो उस जर्नी में उसने कितना स्ट्रेस झेला होगा, तब जाकर वो सेंटर पहुंचा। सेंटर का भी टाइमिंग आपको सुबह से रहता है, शाम से रहता है, वो स्टूडेंट क्या क्या मैनेज करके चलता है। तो ये उनकी समस्याएं रहीं। कई स्टूडेंटों को ऐसी प्रॉब्लम आई कि जैसे कोई स्टूडेंट कानपुर का था तो उसको सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर्स था वो कर्नाटक दे दिया गया है। कोई स्टूडेंट राजस्थान का था तो उसका सेंटर जो था अंडमान निकोबार दे दिया है। तो इस टाइप की समस्याएं एसएससी की परीक्षाओं में हमने देखी गई। दूसरी जो समस्या है वो है तकनीकी खराबी। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में कई तकनीकी समस्याएं आई हैं, जैसे सर्वर क्रैश होना, माउस का सही से वर्क ना करना, सिस्टम का सही से काम ना करना और बोर्ड और माउस की खराबी। इन सब चीज़ों से की खराबी आई हुई थी सेंटरों में। किसी स्टूडेंट का बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं हो पाया है, तो वो लोग अपनी परीक्षाएं बीच में ही छूट गई है या कई स्टूडेंट इसके कारण परीक्षा नहीं दे पाए। ये जो समस्या थी वो परीक्षा सेंटर का सही ना मिलना। कई उम्मीदवारों को उनके घर से बहुत दूर सेंटर मिला है, तो कई उम्मीदवारों को जो सेंटर मिला है वो उनको असुरक्षित लगा। ऐसा भी सामने आया है कि नीचे जो था ग्राउंड फ्लोर पर या कई स्टूडेंट क्या खेत में ही सेंटर बना दिए गए। कई स्टूडेंटों को छोटे छोटे, जैसे हमारे रेडी रहते हैं, जो भी छोटे से कंप्यूटर सेंटर्स रहते हैं उनमें भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया गया। कई स्टूडेंटों ने ये भी समस्याएं उठाई कि उनका जो सेंटर्स था उसके नीचे मवेशी रखे गए थे और जो फर्स्ट फ्लोर पर था उसमें उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई। ये सब समस्याएं आम समस्याएं थी। लेकिन जो एग्जाम से आधा
घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ें या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। जो चौथी समस्या है वो है वेंडर्स के मिसमैनेजमेंट को लेकर। सो एसएससी की परीक्षा एसएससी ने इस साल परीक्षा प्रक्रिया को एक नए वेंडर्स को दिया। पहले एसएससी की परीक्षा टीसीएस कराता था, लेकिन इस साल से ये क्या है कि नए वेंडर्स को दिया, एडुकेटिव को दिया। एंड जिसे छात्रों शिक्षकों ने आरोप इस पर ये लगाया है कि पहले शिक्षा विभाग ने इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। एडुकेटिव को क्या है कि पहले शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कि आपको एग्ज़ाम नहीं कराओगे, उसके बाद भी इसको क्या है परीक्षा कराने का टेंडर मिल रहा है। एंड एडुकेटिव का जो है एक नाम में जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी इसका नाम सामने आया था। इसमें रिश्वत लेना और परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित था। इसको क्या है, ये जो वेंडर था एडुकेटिव, इसको वेंडर एडुकेटिव को बड़े पैमाने पर परीक्षा संचालित करने की अक्षमता और तकनीकी और लॉजिस्टिक विफलताओं का भी मुख्य कारण बताया गया है। जो हमारी फिफ्थ समस्या है दुर्व्यवहार और बल का प्रयोग करना। कई उम्मीदवारों ने ये बताया कि उनके परीक्षा सेंटर्स पर यदि वो कोई भी प्रॉब्लम्स को जो उधर के सेंटर्स के हेड को बता रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बाउंसर रखा गया। बाउंसर द्वारा उन स्टूडेंटों पर दबाव बनाया गया कि कोई समस्या नहीं, कहीं पर बाउंसरों ने उनको पीटा। तो सबसे पहला सवाल तो इसमें यही उठ के आता है कि परीक्षा केंद्रों में बाउंसर्स का क्या काम। इसके साथ साथ इसकी हमने सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुई हैं कि बाउंसर्स द्वारा किसी स्टूडेंट को क्षति पहुंचा दी गई। और उसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करना पुलिस द्वारा, एंड स्टूडेंटों और टीचरों को ज़बरदस्ती बस में डालना, ये भी एक दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। जो हमारी सिक्स्थ समस्या है वो है पारदर्शिता की कमी। जो फेज़ 13 की परीक्षा हो रही थी उसके टोटल उम्मीदवार लगभग 3 लाख उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें से जो एसएससी के पास कंप्लेन जो है 55,000 के समथिंग कंप्लेन पहुंच गई हैं किसी न किसी कारण की, कि परीक्षा सेंटर सही ना मिलना या परीक्षा सेंटर्स में सिस्टम्स का सही से वर्क ना करना। इससे रिलेटेड उनके पास 55,000 समस्याएं पहुंच गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि इतना 3 लाख के अंदर यदि 55,000 समस्याएं हो रही हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। एंड परिणामों में देरी, परीक्षा पैटर्न्स के अचानक बदलाव। एक टेस्ट का लास्ट रीज़न ये रहा है कि जो एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं जो कि स्टार्ट होने वाली हैं अगस्त से, तो उसको लेकर चिंता जताना कि जो भी 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी उसमें लगभग 30 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। तो आपसे 3 लाख में 55,000 आपको समस्या आ रही। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनने समस्याओं को उजागर नहीं किया हो, तो 3 लाख में आपको 55,000 की समस्या आ रही, तो आप सोच लीजिए 30 लाख उम्मीदवार को आप कैसे मैनेज करोगे। प्रमुख घटनाएं हैं, तो प्रमुख घटनाएं यदि हम देखते हैं तो जो एसएससी के एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुए जब से हम सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर से रिलेटेड हैशटैग हम सोशल मीडिया पर देखना स्टार्ट कर दिया था। तो जो टीचर सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर्स के हैशटैग को देखकर कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो टीचर्स उन स्टूडेंटों को तैयार कराते थे उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट के साथ कोई नहीं खड़ा तो हमको स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए सब लोगों ने एकत्रित होकर दिल्ली में इसके लिए एसएससी से मांग की, या जो हमारे डीओपीटी से मीटिंग के लिए उन्होंने बात करने की कोशिश की। उन सभी लोग इकट्ठा हुए। तो इसके लिए हज़ारों उम्मीदवारों के साथ शिक्षक जो थे, जैसे नीतू मैम हो गई या राकेश सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनव शर्मा सर हो गए, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने इकट्ठा हुए। और उन्होंने क्या किया, उनकी प्रमुख मांग यही थी कि हमको एसएससी और डीओपीटी के अधिकारियों से मुलाकात की जाए, लेकिन उनको उनसे किसी से मिलने नहीं दिया गया। एंड तीसरी घटना ये है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र और कई टीचर घायल हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देखे हैं
कि कई स्टूडेंट टीचर्स को पुलिस ज़बरदस्ती बस में भर रही है, और सर उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप हमको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं है। उनको खुद को नहीं पता कि हम इनको बस में भर तो लिए हैं, लेकिन अब कहाँ लेकर जाना है इनको। हम बात करते हैं कि प्रदर्शन जो भी वो प्रोटेस्ट हुआ उसकी प्रमुख मांगें क्या थी। तो सबसे पहला उनकी थी कि स्वतंत्र जांच हो। तो एसएससी फेज़ 13 से लेकर परीक्षा के मिसमैनेजमेंट हो या तकनीकी विफलता हो या वेंडर चयन हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। दूसरी मांग ये थी कि वेंडर की जवाबदेही, जो एडिक्विटी से जो एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी समीक्षा या रद्द करना चाहिए उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो गया और इसका नाम जो है व्यापम घोटाले से भी जुड़ा हुआ। तीसरी जो मांग थी वो थी हमारी कि सिस्टम रिफॉर्म। भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए जिसमें परीक्षा प्रबंधों और वेंडर्स चयन का नियमित सार्वजनिक ऑडिट हो। तकनीकी खामियों को रोकने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा हो। चौथी हमारी प्रभावित उम्मीदवारों को मुआवजा दिया जाए। जो भी स्टूडेंट हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, तो उससे रिलेटेड उसका रद्दीकरण और दूर केंद्रों के कारण जो भी स्टूडेंट है जो भी 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा करके एग्ज़ाम देने जाता है, उसका दूर सेंटर है या एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, तो उसको मुआवजा दिया जाए, उसके आवास का खर्चा दिया जाए और उसको रुकने का खर्चा दिया जाए और उसके ट्रैवल का खर्चा दिया जाए। एंड जो प्रदर्शन हम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी रक्षा के जो हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करें और पुलिस की शक्ति को रोकना चाहिए। जो लास्ट मांग इनकी ये रही कि एसएससी सीजीएल परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है 13 अगस्त से, उसकी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। उसमें ऐसा ना हो कि जैसे 3 लाख में हमको 50,000 55,000 कंप्लेंट मिल रही हैं, अब 30 लाख में और इससे ज़्यादा कंप्लेंट मिलें। तो एसएससी विरोध प्रदर्शन में लाखों युवाओं की आवाज़ है जो निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट और एसएससी वेंडर फेलियर एंड फॉर एस्पिरेंट के साथ अपनी राय साझा करें। एसएससी और सरकार से जवाब मांगें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड आने वाले अपडेट के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को दबाएं।